बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ वाक़यात इस तरह के मेरे सामने आए हैं, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ ख़बरें हैं, और ये ख़बरें जो हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। 3 ख़बरें, और तीनों ख़बरें कुछ इस तरह की हैं जिसमें पता लगता है कि एक इंसान जब बदला लेने पर आता है तो उसकी खसलत जो है वो एक हैवान से भी कहीं बढ़कर हो जाती है। एक वाक़या जो है वो यहाँ पर एक ख़ातून से मुताल्लिक़ है। पेशावर से ये वाक़या है, दादुज़ई में, जहाँ पर एक ख़ातून ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को उसका मर्डर कर दिया। और उसके पीछे वजह क्या थी? एक औरत ने एक और औरत को कत्ल किया, और उसके पीछे वजह क्या थी? बदला। कैसा बदला, ये आपको बताती हूँ। उसके बाद एक घर में काम करने वाली मेड जो घर वालों को खाना बना के देती थी, उनको सर्व करती थी, उसने अपने मालिकान के रवैये की रंजिश जो है वो अपने दिल में रखी, और उसका बदला किस तरह से लिया ये भी आपको बताना है। और सबसे आखिर में एक लड़का जिसने अपनी टीचर से 30 साल के बाद बदला लिया। बचपन में उस लड़के के साथ क्या हुआ कि उसने इस कदर बुरी तरह से अपनी टीचर को मारा कि 101 बार उसके पेट में उसने छुरियाँ मारी। ये तीनों वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दोस्त ने दोस्त को क्यों कत्ल किया है, खातून ने अपनी दोस्त खातून को क्यों कत्ल किया है। पेशावर दादुज़ई में ड्यूटी ख़त्म करके घर जाती हुई जो पोलियो वर्कर थी, उसकी कत्ल की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हुई है, और इस तफ्तीश में बड़ी हैरत अंगेज़ इंकशाफात हुए हैं। वो तमाम बातें जो हैं वो मालूम हुई हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बेसिकली एक पोलियो वर्कर थी जो कि अपने घर जा रही थी, और उसका मर्डर कर दिया गया। मर्डर करने के बाद जब तफ्तीश पुलिस ने शुरू की तो वो तमाम तशक्कुक व शुबहात जो है उस खातून के एक्स फियांसे यानी कि उसके मंगेतर की तरफ गए कि वो शायद इस वाक़े के अंदर मुलव्विस है। तफ्तीश के दायरे कार को बढ़ाया गया तो फिर पता लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस औरत को कत्ल करने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी दोस्त है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि हेल्थ वर्कर को उसकी दोस्त ने इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसको ये शक था कि इसके मेरे शौहर के साथ दोस्ती है। अब ये जो जिस लड़की की डेथ हुई है उसकी वालदा ने तो पहले ये शक का इजहार किया था कि उसको उसके मंगेतर ने कत्ल किया होगा, इसलिए उसके मंगेतर जिसका नाम सैफुल्लाह है उसके ऊपर तफ्तीश शुरू की गई, लेकिन वो फिर बेगुनाह साबित हुआ। फिर एसएसपी ऑपरेशन हारून रशीद ने बताया कि हमने फिर जदीद साइंसी तरीक़ों पर जब हमने तफ्तीश की तो फिर 3 मुल्ज़िमान जो हैं इसमें सामने आए, जिनमें से एक ये लड़की थी मुल्ज़िमा जो कि इसकी दोस्त थी, दूसरा जवाद नामी शख्स था, और समीउल्लाह था जिसको कि गिरफ़्तार किया गया। अब जिस खातून को पकड़ा गया उसने क्या बताया? उसने कहा कि इस खातून की, पोलियो वर्कर की, मेरे शौहर से दोस्ती थी, मुझे इसका रंज था, और इसके लिए उसने इसको कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। 5 लाख रुपए के एवज़ उसने उजरती कातिल जो हायर किए जाते हैं कातिल, उनको उसने हायर किया। और ये जो मुल्ज़िमा है यानी जिसने मर्डर किया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने अपनी बहन से बात की। उसकी बहन ने इन उजरती कातिलों को अदायगी की हामी भी भरी। उसके बाद मुल्ज़िमा ने जो दोस्त थी अपनी, उसकी साबका मंगनी का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, क्योंकि वो दोस्त के तमाम राज़ों को जानती थी और उसको पता था कि इसकी मंगनी जो है एक तल्ख नोट के ऊपर ख़त्म हुई थी, एक ऐसे नोट पर ख़त्म हुई थी जिसमें तलखियाँ थी। तो अगर इस तरह का कत्ल किया जाएगा तो तमाम शक जो इसके मंगेतर की तरफ जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उजरती कातिल को पैसे दिए और उसके तमाम वेयर अबाउट्स बताएं कि कहाँ कहाँ से वो गुजरेगी और कैसे कैसे उसको पकड़ा जा सकता है, उसको मारा जा सकता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये मर्डर हुआ और फिर तमाम जो फ़ोन कॉल्स और फिर ट्रेसिंग्स और उसके बाद जो तमाम चीज़ें सारी निकली हैं, तो मामला जो है जाके पता लगा कि ये तो उसकी अपनी जिगरी दोस्त थी, उसकी अपनी दोस्त थी जिसकी शौहर के साथ, अच्छा उसने ये बताया कि मैंने अपने शौहर के मोबाइल पर उसकी कुछ चैट्स देखी थी, क्योंकि पुलिस ने पूछा कि तुमने इतना इंतहाई कदम उठाया तो तुम्हारे पास कोई सबूत भी होगा। उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने मोबाइल पर, अपने शौहर के मोबाइल पर इसके चैट्स देखे थे, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि इसका और मेरे शौहर का आपस में कुछ बातचीत चल रही थी, और ये चीज़ जो है ये मुझे पसंद नहीं आई और मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। और इससे पहले कि मेरा शौहर जो है इससे शादी करता या मुझे तलाक देता, मुझे बड़ा रंज था कि उसने मेरे साथ बेवफाई की। तो हम पठान जो हैं बड़े इज़्ज़त और गैरत वाले हैं, और आपको पता है कि फिर जिस तरह के जुमले बोले जाते हैं, और फिर उसने इस तरह से अपने उस तकलीफ़ का, दर्द का बदला अपनी दोस्त से लिया। अच्छा, दूसरा वाक़या है, वो भी बदले का ही वाक़या है। वो है जनाब एक शख्स जिसने 30 साल के बाद अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर से स्कूल में की गई बेइज्जती का बदला लिया। अब उसमें ये बताया गया है कि 37 साल ये शख्स था, 37 ईयर्स ओल्ड, और इसने क्या किया कि अपनी टीचर जिसने उसका बचपन में प्राइमरी स्कूल में जब वो क्लास में बच्चा था उसका मजाक उड़ाया था सबके सामने, उसको इंसल्ट करती थी, उसको कई दफ़ा
कान पकड़वा के उसको इंसल्टिंग जुमले बोलती थी, उसको कई दफ़ा उसकी इतनी बुरी इंसल्ट की थी, वो चीज़ें उसके जहन में नक्श हो गई थी। 30 साल के बाद जब उसको मौका मिला, वो कहता है कि मैंने अपनी टीचर की पूरी रेकी की, जब वो मुझे नज़र आई मुझे वही तमाम तल्ख़ बातें वो सब याद आई और मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका, मैंने उसकी पूरी रेकी की और उसके बाद मैंने अपनी 59 साला जो उसकी टीचर थी उसको उससे मौत के घाट उतारा। 30 साल पुराने वाक़े पर वो इस कदर आज तक मुश्तइल था कि उसने उस टीचर के, मारिया नामी टीचर के पेट में 101 बार खंजर घोंपा। अच्छा, ये वाक़या जो है ये पाकिस्तान से नहीं ब्रसेल से है, लेकिन इसे बहुत वायरल हुई ये स्टोरी। 101 बार 53 साला टीचर के 59 साला टीचर के पेट पे छुरा घोंपने वाला ये शख्स, इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोज़ जो है इस वक्त यूरोप के तमाम चैनल्स पर दिखाई जा रही है। मैंने कहा मैं आपको भी आगाह करूँ कि ये बदला जो है ये इंसान को किस हद तक पहुँचा देता है। यही वो बदला था कि एक औरत ने, मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई कि उसने अपनी सास से, अपनी नंद से बदला लेने के लिए अपनी नंद के 1 साला बच्चे को गुस्से में मार दिया और बाद में वो पछताई कि मैंने ये क्या किया। ये गुस्सा ही है कि इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है, फिर अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर लेता है। मैं आपको अभी अपनी एक वीडियो में एक शख्स की स्टोरी सुनाऊंगी, उसकी तमाम गुफ्तगू जिससे गुफ्तगू हुई है, जिसमें उसने बताया कि काल कोठरी में वो दिन अपने अब इस तरह किस तरह से गुजारा है। वो कैदी है जिसको तख्तेदार पर लटकाया जाना था, लेकिन वो तख्तेदार से तो बचा, लेकिन उसके वो शब रोज़ कैसे थे, तकलीफ़ कैसी थी, वो एक लम्हे की गलती जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बदला इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि 101 बार, और उसकी मौत हो जाने के बाद उसकी लाश पर वो खंजर से वार करता रहा था। अच्छा, ये वारदात वो उसने उसके घर में जाकर की थी और जाते हुए वो उसकी नकदी और उसकी कीमती चीज़ें जो है वो भी वहाँ से लेकर चला गया था। अच्छा, अब DNA वगैरह जो मैच किए और फिर वो तमाम जो तफ्तीश का तरीक़ाकार होता है, उसके बाद ये शख्स जो है ये पकड़ा गया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो बदले की आग थी उसने इस शख्स से क्या काम कराया और उसके बाद अब वो जो है सज़ा तो भुगतेगा ही। अच्छा, आखिरी खबर जो है ये मैं आपको देने जा रही हूँ। ये बेसिकली स्टोरी जो है ये कुवैत से है और कुवैत में एक फैमिली के घर में एक इंडियन फ़ीमेल एम्प्लॉई थी और वो जो है इंडियन फ़ीमेल एम्प्लॉई यानी कि इंडियन औरत जो कि वहाँ पे काम कर रही थी, वो उनके घर में खाना वगैरह बनाती थी। और इस औरत ने इन लोगों से किस तरह से बदला लिया, क्योंकि उसको कुछ दुख था, कुछ रंज था। ये लोग उससे काम करवाते थे। काम करवाने के बाद अब जाहिर सी बात है जब कंप्लेन की गई तो उन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी तो नहीं बताई, लेकिन जब इस औरत को पकड़ा गया तो उसने बताया कि इनका रवैया कुछ उसके साथ अच्छा नहीं था, हतकामेज़ रवैया था। उसको सोने के लिए जो जगह दी गई थी वो इस कदर गंदी जगह थी कि उसे वहाँ पर स्मेल आती थी, इसे उलझन होती थी वहाँ पर सोते हुए। फिर उसके बाद उसका जो दूसरा मसला ये था कि वो खाना देती थी उनको तो उस पर कीड़े निकालना, उसके साथ रूडली बिहेव करना। तो इस औरत ने क्या करना शुरू किया कि इसने इनके खानों में, जो इनको खाना सर्व करती थी, तो उस खाने के अंदर इसने गंद मिलाना शुरू कर दिया। कुछ अजीब सा लिक्विड ये एक दफ़ा खाने में मिला रही थी। अच्छा, इस घर में जो लोग थे 1 साल से ये काम हो रहा था, ये मुसलसल बहुत बीमार रहना शुरू हो गए थे। इन्होंने एक खुफिया कैमरा किचन में लगाया, इनको शक गुजरा और खुफिया कैमरे से फिर इनके सामने ये बात आई कि ये औरत जो है ये इसने नीचे गटर में से पानी लेकर, गंदा पानी जो है लेकर उसको खाने में डाला और वो खाना बना के इनको दिया। यानी कि एक पानी जो टैप वाटर था वो टैप वाटर उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने गटर का पानी इस्तेमाल करके वो खाना उनको सर्व किया। तो ये तमाम चीज़ें जब सामने आई उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की, ये औरत हिरासत में ली गई और इस औरत ने फिर बताया कि किस तरह से उसे अपनी कितनी इंसल्ट फील होती थी, उसे उनके ऊपर गुस्सा आता था। वो मजबूर थी उनके पास नौकरी करने पर और उसका गुस्सा जब कहीं नहीं निकलता था तो फिर वो अपना गुस्सा इस तरह से निकालती थी। तो आप लोग जब किसी को ख़ासतौर पर अपने घर में रखें तो ज़रूर ख्याल करें उसकी इज़्ज़त का, उसकी इज़्ज़त नफ्स का। वैसे भी प्यार से पेश आना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो आपके साथ बुरा सलूक करेगा, और लेकिन किसी के साथ आप बुरा करते हैं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आप तो उसके एक तरह से रहम करम पर ही हैं। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, बल्कि मैं आपको एक वाक़या छोटा सा जाते जाते सुनाती चलूँ कि किसी ने ये वाक़या सुनाया कि एक बैट्समैन था और वो बैट्समैन जब सर्व कर रहा होता था तो उसके साथ बड़ी बदतमीज़ी से बोला जाता था कई दफ़ा, और इसे कहा जाता हे यू स्टूपिड कम हियर व्हाट इज़ दिस, और वो जाके फिर वो प्लेट ज़रा सी गंदी होती थी उसको धो के लाओ, और वो जाता था और वो बैट्समैन कहता है कि मैं फिर उसको थूक से, ये बैट्समैन जो है उस प्लेट को साफ़ किया करता था और ला के अपने सर को पेश कर दिया करता था। तो मैं आपको बताऊँ कि इस तरह से होता है। वो लोग जो आप जिनके साथ इस तरह से करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं या जिनका इस्तेहसाल करते हैं, तो जब उनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो वो अपना गुस्सा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से निकालते हैं। बदला लेने की वजह से अपनी ज़िंदगी को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन ये बदले से दूसरों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।